वैसे आप सभी स्वागत है आपको अपने YouTube चैनल हिस्ट्री प्लस पर। जैसे कि आप जानते हो जो हमारा एग्ज़ाम हुआ था 24/9/2021 को आरपीएससी का हिस्ट्री का एग्ज़ाम जो हुआ था उसकी आज आंसर की जो है इन्होंने अपलोड कर दी है। आप चेक कर सकते हो सारे आंसर, मैं जो आपको स्पीड में कराऊंगा तो आप अपना जो है पेन कॉपी लेके बैठ जाइए, आप अपने आंसर मैच कर सकते हो। और इन्होंने जो ये पेपर इन्होंने नेट के ऊपर डाला हुआ है उसी के आंसर की इन्होंने रिलीज़ करी है, यानी कि जैसे कि कोड वगैरह होते हैं ABC उसके हिसाब से इन्होंने नहीं दी है, एक ही आंसर की दी है। जिसका ये ऐसे पेपर मैच हो रहा है तो वह डायरेक्ट लगा सकता है, नहीं सबको अपने अपने जो है क्वेश्चन ढूंढने पड़ेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन इसमें दिया गया है, बनारस वाराणसी जो कि भारत के प्राचीनतम नगरों में से एक है के बारे में कौन सा कथन जो है असत्य दिया गया है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर दिया गया है 4, यानी कि बिम्बसार ने कौशल रेस प्रसेनजित से युद्ध कर काशी प्राप्त किया था, ये इसका आंसर दिया गया है। कौन से जो है सुमेलित नहीं है, तो यहाँ पे इसका आंसर दिया गया है 2, यानी कि जो पद में जो विशेषण क्रम दिया गया है यहाँ पद चिन्ह दिया गया है इसका। तो डिस्कस करेंगे बाद में क्या गलत दिया गया क्या सही दिया गया, लेकिन जो आंसर आए हैं पहले उनको मैच करते हैं क्योंकि डिस्कस हम पहली वीडियो में कर चुके हैं, तो आप देख सकते हो पिछली वीडियो। थर्ड जो क्वेश्चन है दोस्तों, इसमें असुमेलित को छांटना था, तो इसका राइट आंसर दिया गया है राजघाट वाराणसी, ये यहाँ पे गलत दिया गया है। तो ऊपर वाले 3 बिल्कुल करेक्ट दिए गए हैं। 4 देखिए, जैन धर्म से संबंध में जो कथनों पर विचार करना था इनमें से असत्य का चुनाव करना था, तो 4 का जो राइट आंसर यहाँ पे दिया गया है 4 दिया गया है। कलसूत्र के अनुसार जिसमें महावीर का निर्माण हुआ उस समय जैन साधुओं की संख्या जैन साधुओं से बहुत कम थी, तो यहाँ पे ये चीज़ गलत दी गई है, तो ये यहाँ पे इसका राइट आंसर दिया गया है। आगे देखिए, महाजनपद कालीन आर्थिक जीवन के बारे में अधोलिखित कथनों को पढ़े, तो यहाँ पे इसका हम सीधा आंसर देखेंगे। तो आंसर दिया गया है 4, यानी कि दोनों कथन यहाँ पे सत्य दिए गए हैं। तो आप जो भी ये कथन दिए गए हैं दोनों ही सत्य दिए गए हैं। 6 देखिए, महाजनपद काल के गणतंत्रों के बारे में अधोलिखित कथनों को पढ़ना था, तो देखिए यहाँ पे कूट का चयन करना था, तो इसका राइट आंसर दिया गया है 4, यानी कि यहाँ पे भी ये दोनों जो कथन यहाँ पे आप पढ़ते हो तो ये दोनों ही यहाँ पे सही दिए गए हैं, तो आप आंसर मैच करते रहे। 7 देखिए, अशोक के जो स्तंभ है उसके बारे में अधोलिखित कथन को पढ़ना था, तो कौन से जो कूट यहाँ पे सत्य दिए गए हैं वो देखने हैं। तो 7 का जो राइट आंसर दिया गया है ये दिया गया है 2, यहाँ पे राइट आंसर दिया गया है A, C और D, यानी कि A, C और D यहाँ पे सही दिए गए हैं, तो ये यहाँ पे इसका 2 राइट आंसर दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, निम्न में से कौन सा जो अशोक मौर्य द्वारा जो है बौद्ध धर्म के प्रचारार्थ के लिए नहीं भेजा गया था, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर दिया गया है महिष, यहाँ पे नहीं भेजा गया था। 9 देखिए, अधोलिखित कथनों को पढ़िए, यानी कि ये 2 कथन दिए गए थे, अब इनको डिस्कस हम नहीं करेंगे, इसके आंसर ही देखेंगे। तो इसका राइट आंसर दिया गया A और E दोनों सही हैं, और A जो है E की सही व्याख्या करता है, तो एक यहाँ पर इसका राइट आंसर दिया गया है। 10 देखिए, यहाँ पे इनको सम्मिलित करना था, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर दिया गया है 4, यानी कि 1 का यहाँ पे दिया गया है एंटीओक सेकंड सीरिया दिया गया है, और टालसी जो सेकंड दिया गया है ये दिया गया है 3rd। मिस्र से इसको एंटीगोनस को दिया गया है मैसिडोनिया का, और मगस को बताया गया साइरीन का। यहाँ पे 4 राइट आंसर इसका दिया गया है। निम्न में से कौन सा जो है मौर्य काल में भूमि संबंधी कर नहीं था, भूमि संबंधी कर इनमें से नहीं था, जो आंसर दिया गया शुल्क यहाँ पे ये संबंधित नहीं था इससे। 12 देखिए, इसका जो है यहाँ पे एक श्लोक दिया गया है, शुंग काल के यवनों व्याकरण के बारे में यह उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है, तो आपने ये क्वेश्चन कई बार पढ़ रखा है, यह महाभाष्य के अंदर जो है इसका उल्लेख मिलता है, या गार्गी संहिता में और या इसमें, तो यहाँ पे राइट आंसर महाभाष्य होगा इसका। 13 देखिए, शक रुद्रदमन की जो पुत्री का विवाह था सातवां नरेश विशिष्टि पुत्र पुलवामी से होना किस अभिलेख से सूचित होता है, तो यहाँ पे इसका जो राइट आंसर आयोग ने दिया है ये दिया है कन्हेरी अभिलेख। इंपॉर्टेंट है, ये नेट को लेकर के भी आपके काम आ सकते हैं। प्राचीन तक्षशिला नगर के बारे में इन कथनों में से विचार करें और चयनित करें कि कौन से कथन यहाँ पे सही नहीं दिए गए हैं। तो सही नहीं जो यहाँ पे दिए गए हैं वहाँ वो दिया गया है B और D, यहाँ पे सही नहीं दिए गए हैं, बाकी जो है सही दिए गए हैं दोनों, और ये B और D बिंदुसार वाला और 7वीं शताब्दी में युआनचांग वाला, ये दोनों यहाँ पे गलत दिए गए हैं, तो 2 इसका राइट आंसर दिया गया है। नीचे दिए गए सातवां शासकों को जो है सही कालक्रम के अनुसार लगाना था, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर दिया गया है, यानी कि सबसे पहले सिमुक आपने पढ़ ही रखा है कि सिमुक फर्स्ट पे आएगा, उसके बाद सातकर्णी प्रथम, फिर गौतमीपुत्र सातकर्णी और वशिष्ठपुत्र पुलवामी 4 पे। 16 देखिए, निम्न कथनों में से कौन सा कथन जो है सत्य नहीं है, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर दिया गया है 2nd, यानी कि कनिष्क से संबंधित जो राप्तक अभिलेख है वो पश्चिमी उत्तर प्रदेश से प्राप्त हुआ है, ये यहाँ पे जो है इसका आंसर दिया गया है। यहाँ पे सत्य नहीं है ये, बाकी सारे सत्य होंगे।
व्यापारी एक स्थान से दूसरे स्थान को माल को लेकर जाते समय समूह में चलते थे, इसे क्या कहते थे? तो हमने इसको बहुत बार पढ़ रखा है, तो इसका राइट आंसर सार्थ हुआ या सार्थ हो जाएगा यहाँ पर। तो यहाँ पे देखिए सुमेलित और समूह को चुनना था, यानी कि सुमेलित करना था। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर जो दिया गया है वो दिया गया है 2, यानी कि A का 5 दिया गया है। दशावतार मंदिर देवगढ़ हमने बहुत बार पढ़ रखा है इसको। और विष्णु मंदिर जो दिया गया है यहाँ पे दिया गया टिकवा का विष्णु मंदिर। और जो शिव मंदिर यहाँ पे दिया गया है बुमरा का शिव मंदिर। और लक्ष्मण मंदिर यहाँ पे दिया गया है सिरपुर का लक्ष्मण मंदिर। पार्वती जो है नचना कुठार से संबंधित है, तो इसका राइट आंसर यहाँ पे दिया गया है। अय बोले से क्या तात्पर्य है? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर जो दिया गया है दोस्तों, ये दिया गया दक्षिण भारत का पूर्व मध्यकालीन शक्तिशाली श्रेणी संगठन। स्कंदगुप्त की हूण विजय का उल्लेख किस स्रोत से प्राप्त होता है? तो ये प्राप्त होता है हमें आर्य मंजूश्री मूलकल्प, इसका राइट आंसर दिया गया है। तो बात करेंगे दोस्तों जो आंसर यहाँ पे गलत दिए गए होंगे उनके बारे में हम एक अलग से वीडियो बनाएंगे कि ये ऑब्जेक्शन आप इन पे कर सकते हो, तो उसकी एक वीडियो आपको जल्दी मिलेगी। गुप्तकालीन जो प्रशासनिक अधिकारी दिए गए हैं उनका दायित्व दिया गया है, तो यहाँ पे इनको सम्मिलित करना था। तो 21 का जो राइट आंसर दिया गया है वो दिया गया है 1, यानी कि 10 जो दंड पासिक है वो पुलिस को बोलते थे। और महाप्रतिहार जो है यहाँ पे राजप्रसाद सुरक्षा से संबंधित है। और जो सपटलिक है ये यहाँ पे भू राजस्व अधिकारी महाबलादेव जो है सेनाध्यक्ष को बोलते थे, तो ये सही दिया गया है। हर्ष के प्रशासन में जो सतपति नामक अधिकारी क्या करता था? तो ये करता था रनिवास के जो है कर्मचारियों का निरीक्षण करता था। सतपति जो होता था ये रनिवास के कर्मचारियों का निरीक्षण करता था। 23 देखिए दंडिन द्वारा रचित जो अवंती सुंदरी कथा में मुख्य रूप से किस शासक के शासनकाल की हमें जानकारी प्राप्त होती है? तो ये पता हमें जो है सिंह विष्णु की जानकारी इसमें मिलती है। अवंती सुंदरी के अंदर सिंह विष्णु की जानकारी मिलती है। चोल युगीन जो ग्राम प्रशासन के अंतर्गत एरवारियम क्या थी? तो यहाँ पे जो एरवारियम थी दोस्तों ये थी एक तड़ाग समिति को एरवारियम यहाँ पे बोलते थे। चोल के टाइम में तड़ाग समिति को ऐसा बोला गया है। तो एलोरा के स्थापत्य के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों को सत्य यहाँ पे देखने थे कौन कौन से यहाँ पे सत्य दिए गए हैं। तो यहाँ पे दिया गया ABDE, ABD और E, यहाँ पे एक ही गलत दिया गया है, यानी कि जो विश्व विख्यात कैलाश मंदिर जो है गुफा संख्या 10 यहाँ पे ये गलत दिया गया है। बाकी जो बच गए हैं वो सारे यहाँ पे सही दिए गए हैं। निम्न जो सूची को सुमेलित करना था तो 26 का राइट आंसर यहाँ पर 1 दिया गया है, यानी कि A का 1 दिया गया है और B का 2 दिया गया है। महिपाल जो है सारनाथ लेक से संबंधित है, तो इसको आपस में ये सही दिए गए थे। आदि गुरु शंकराचार्य द्वारा स्थापित मठ और उनके प्रथम अध्यक्षों को सुमेलित करना था। तो जो प्रथम इनके अध्यक्ष दिए गए हैं, काफी इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन दिया गया है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर दिया गया है 3, यानी कि A का जो है श्रृंगेरी का मंडन मिश्र हो जाएगा। और जो गोवर्धन मठ है उसका हो जाएगा पद्मपाद जो ये आचार्य दिए गए हैं। ज्योतिर्मठ का हो जाएगा यहाँ पे त्रोटकाचार्य। और शारदा मठ का हो जाएगा हस्तामलक। तो यहाँ पे ये आप इसको ऐसे मैच कर सकते हो। 28 देखिए अंगोर वाट जो मंदिर है उसके संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन जो है सही नहीं दिया गया है? तो यहाँ पे सही नहीं है इसका। संपूर्ण मंदिर जो है ईंटों और पत्थरों का बना हुआ है, ये यहाँ पे सही नहीं है, यही इसका आंसर दिया गया है। करणकृत राजतरंगिणी जो है कितने तरंगों में विभक्त है? तो ये जो दोस्तों राजतरंगिणी हमारी 8 तरंगों के अंदर विभक्त है। निम्न में से कौन सा युगम सुमेलित नहीं दिया गया है? तो यहाँ पे सुमेलित नहीं दिया गया। भास का जो अवंती सुंदरी है ये यहाँ पे सुमेलित नहीं है, बाकी सभी सुमेलित है। निम्न में से कौन सा युगम जो है सुमेलित नहीं है? जो 31 का जो यहाँ पे राइट आंसर होगा दोस्तों ये होगा ब्रह्मगुप्त की जो पंच सिद्धांतिका यहाँ पे सुमेलित नहीं दी गई है। फक्र मुदब्बिर यहाँ पे रचना अदाबुल हर्ब जो सुजात जो है किस शासक को समर्पित की है? तो ये इसने की है दोस्तों यहाँ पे इल्तुतमिश को। यहाँ पे इसको राइट आंसर दिया गया है 32 का जो है 3। इस घटना के पश्चात एक जबरदस्त आंधी आई, बहुत जोर की वर्षा हुई और अकाल पड़ा। बरनी का यह कथन किस घटना की ओर संकेत करता है? तो ये आपने पढ़ ही रखा होगा। इसका राइट आंसर दिया गया सिद्धि मोला की हत्या से संबंधित। अपने राज्यारोहण के समय फिरोज तुगलक ने किसे खाने जहां मकबूल की पदवी देकर अपना वजीर बनाया था? तो यहाँ पे ये बनाया था मलिक मकबूल को। 35 देखिए यहाँ पे इनकी रचनाओं को जो है सुमेलित करना था। तो यहाँ पे राइट आंसर इसका दिया गया 3, यानी कि A का 4 तेनालीराम जो है पांडुरंग महात्म्य से संबंधित है। अलसी पेदन्ना की यहाँ पे दी गई है मनुचरित्र। और भट्ट मूर्ति की दी गई है यहाँ पे नरसूबी ये पालियम वाली। और तिम्मन की दी गई है परिजात हरण प्रबंध।
तालीकोटा युद्ध जो 1565 के समय विजयनगर साम्राज्य की वास्तविक शक्ति किसके साथ में हुआ थी, तो वास्तविक शक्ति जो जिसके पास थी वो था यहाँ पे राम राय। इनमें से कौन सा सही सुमेलित नहीं है, तो सुमेलित यहाँ पे सही नहीं जो दिया गया है वो है 3 अदीना मस्जिद जो है अहमदाबाद, ये गलत दिया गया है, बाकी सही दिए गए हैं। प्रबंधम जो भक्ति आंदोलन का आदि ग्रंथ जो है किसको माना जाता है, यह मूलतः रचा गया था किस भाषा में प्रबंधम को रचा गया था, तो ये रचा गया था तमिल के अंदर। और दोस्तों दोनों एग्जाम मैंने डाल दिए हैं, आप जो है डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको इसका लिंक मिल जाएगा। सेकंड पेपर का, ये फर्स्ट पेपर हम कर रहे हैं। चरखे और रहट का जो सप्तम वर्णन जो है किस में ग्रंथ में मिलता है, तो आपने बहुत बार नेट में पढ़ा होगा, फतूह सलातीन के अंदर और बाबरनामा के अंदर परसिन मुहिल का मिलता है। फारसी विद्वान शेख जमालुद्दीन जिन्होंने दिल्ली दरबार को दूसरा खुसरो कहा जाता था तथा उन्हें सियारुल आफरीन लिखी थी, को किसका सिलेक्शन प्राप्त था, तो ये दोस्तों यहाँ पे राइट आंसर इसका दिया गया है 2 सिकंदर लोदी का। यहाँ पे सुमेलित करना था कि कौन सी लड़ाई किस टाइम पे हुई, तो 41 का राइट आंसर यहाँ पे 1 दिया गया है, यानी कि A का 1 और 2 का दिया गया। चुनार का पतन यहाँ पे हुआ था 1538 में, चौसा की लड़ाई 1539 और सुमेल का युद्ध गिरी सुमेल जिसको बोलते हैं 1544 में। उजड़ा हुआ शहर जिसमें सड़कों पर लाशों के ढेर पड़े थे का नाम बदलकर हुमायूं ने जन्नताबाद रखा और लगभग 8 माह तक वहां पर रंग में डूबा और उत्सव मनाता रहा। यह शहर कौन सा था, तो ये यहाँ पे गौड़ था, यानी कि 42 का जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा 3 गौड़। सिरसूरी के समय प्रगने में जो है मुख्य अधिकारी होते थे, तो प्रगने के अंदर जो मुख्य अधिकारी यहाँ पे होते थे ये थे सिकदार और मुंसिफ, यहाँ पे इसका आंसर दिया गया है। पुर्तगालियों से रियायतों को लेकर हुए मतभेद को के कारण किस शासक को जहाज पर बुलाकर मुलाकात करने के बहाने से डुबो दिया गया, 16वीं शताब्दी का वह शासक कौन था, तो 44 का आंसर यहाँ पर बहादुर शाह दिया गया है, जो सही है। भारत में मुगल साम्राज्य की नींव रखने वाले बाबर के संबंध में निम्न कथनों में से असत्य कौन सा है, तो राइट आंसर इसका रहेगा दोस्तों जलालुद्दीन बाबर का जो जन्म है 1843 के अंदर काबुल में हुआ, तो यहाँ पे उसका जन्म जो है फरगना के अंदर हुआ था, तो यहाँ पे इसका आंसर दिया गया है। 1500 ईस्वी के बाद जो है अकबर का पहला और अंतिम विजय अभियान क्रमशः था, तो कौन सा था, तो यहाँ पे दिया गया इसका मालवा और असीरगढ़ इसका लास्ट अभियान था 1601 के अंदर असीरगढ़। अकबर के शासनकाल की इन घटनाओं को काल के अनुसार लगाना था, तो यहाँ पे राइट आंसर दिया गया है बी, यानी कि सबसे पहले आएगा बी, जजिया समाप्त किया 1564 में उसने, बाद में उसने किया था इबादत खाना 2 पे आएगा, और उसके बाद जो है मजर की घोषणा 1579 के अंदर, और तौहीद इलाही की घोषणा 1582, ये 4 पे आ जाएगा। जीन बैप्टिस्ट वेनियर के बारे में निम्न कथनों में से असत्य कौन सा दिया गया है, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर रहेगा 3, वह एक मूलतः एक डॉक्टर था, वो दोस्तों यहाँ पे क्या था, जौहरी था, ना कि डॉक्टर था। शाहजहां के शासनकाल में बंगाल से हुगली के पुर्तगालियों को कब और किसने निकाला था, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर जो दिया गया है वो है 1632 में कासिम खान के द्वारा। दारक्षकों को सजा देने के सवाल पर किसने उसकी प्राणरक्षा की प्रार्थना की थी, तो ये यहाँ पर की थी दानिशमंद खान ने, ये यहाँ पे राइट आंसर है इसका। महाराणा जयसिंह के साथ औरंगजेब द्वारा की गई संधि 1681 शर्तों में से कौन सी शर्त यहाँ पे नहीं थी, तो इसका राइट आंसर है यहाँ पे मुगल सरकार का फौजों का जो है मेवाड़ में रहना सुनिश्चित हुआ, ये यहाँ पे शर्त में नहीं था, बाकी शामिल थे। औरंगजेब के काल की इन घटनाओं को काल के अनुसार लगाना था, तो 52 का राइट आंसर रहेगा यहाँ पर 1, यानी कि पहले आ जाएगा गोकुल के जो है जाटों का विद्रोह फर्स्ट पे, उसके बाद सेकंड पे गुरु तेग बहादुर की हत्या, फिर थर्ड पे हुआ था अकबर का विद्रोह 1681, राजा राम के नेतृत्व में जाट विद्रोह, 4 पे आ जाएगा। उत्तर मुगल कालीन निम्नलिखित सम्राटों को जो है काल के अनुसार लगाना था, तो यहाँ पे राइट आंसर इसका दिया गया है फर्स्ट, यानी कि सबसे पहले आएगा बहादुर शाह, उसके बाद आएगा जहादर शाह, उसके बाद आएगा फारूक शियर, रंगीला 4 पे आएगा। शाहजहां की दक्षिण नीति के बारे में कौन सा कथन असत्य दिया गया है, तो यहाँ पे असत्य दिया गया है 4, बीजापुर और गोलकुंडा के अस्तित्व को जो है 1656 में शाहजहां द्वारा समाप्त कर दिया गया, तो यहाँ पे ये गलत दिया गया क्योंकि औरंगजेब के टाइम में ऐसा हुआ था। किसे दक्षिण भारत का टोडरमल कहा जा सकता है, तो दक्षिण भारत का टोडरमल बोलते हैं दोस्तों मलिक अंबर को जो है दक्षिण का टोडरमल बोलते हैं। बच्चों ने कमेंट की थी कि आपने आंसर गलत है, लेकिन मैंने इसका आंसर मलिक अंबर दिया हुआ है, बच्चों ने मुर्शिद कुली कहा है, तो इसका आंसर 3 दिया गया आयोग ने। आप देखिए जहांगीर के समय भारत पहुंचने वाले अंग्रेज यात्री प्रतिनिधि और उसकी तिथि में जो सुमेलित नहीं है वह कौन सी तिथि यहाँ पे सही सुमेलित नहीं दी गई है, तो यहाँ पे जो है पाल कैनिंग 1610 यहाँ पे गलत आंसर दिया गया है। 1653 ईस्वी में किस मुगल शहजादे को कंधार विजय का दायित्व सौंपा गया था, 1653 के अंदर आपने पढ़ा होगा, तो ये
दारा शिकोह को सौंपा गया था। मुगल काल में दीवान बैतौत का कार्य क्या था? तो दीवान बैतौत का जो कार्य था कारखानों की देखरेख। मुगल शासन के अंतर्गत प्रशासन का प्रत्येक ब्यौरा लिपिबद्ध किया जाता था, उसे सियाह हजूर था। तो ये क्या था? तो ये दरबार की दिनचर्या की जानकारी। 59 का 2। मुगल काल में स्यूरगाल का तात्पर्य क्या था? तो लगान मुक्त जमीन को जो है स्यूरगाल बोलते थे। मुगल काल में सवना निगार अभिकरण के अधिकारी किस पर नियंत्रण रखने में सहायक थे? तो ये जागीरदारों पर। ये क्वेश्चन रिपीट हो चुका है दोस्तों, अभी थोड़ा टाइम पहले पंजाब के अंदर सेम क्वेश्चन आ चुका है। मुगल काल में पाई काश्त से क्या तात्पर्य था? तो ये तात्पर्य दोस्तों यहाँ पे वह कृषक जिसका खेत और घर अलग अलग गाँव में होते थे, तो उसको पाई काश्त बोलते थे। 1570 ईस्वी की कृति नुजुम उल उल्म की प्रसिद्धि का क्या जो कारण है, और उसका चित्र संग्रह है जो मुख्यतः किस शैली के हैं? तो ये है दोस्तों हमारा 63 का राइट आंसर दक्कनी। शिवाजी के संदर्भ में तिथि कौन सी सुमेलित नहीं है? तो यहाँ पे जो है जावली दुर्ग पर जो अधिकार है ये सुमेलित नहीं दी गई है। सूफी संत शेख मीर तकी जो मीर मोहम्मद से किस सूफी सिलसिले के थे? तो 65 का राइट आंसर दिया गया है कादरी। निम्न में से कौन सा जो सुमेलित यहाँ पे नहीं दिया गया है? तो 66 का जो राइट आंसर रहेगा ये रहेगा 4। कुतुबन की जो पदामृत समुद्र यहाँ पे गलत दी गई है। किस स्थापत्य शैली के बारे में हरमन घोष ने लिखा है कि मंदिरों में सामान्यतः एक बड़ी दीपमाला या दीपकों के लिए स्तंभ रहा करता है? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर दिया गया है 3rd मराठा। दोस्तों आप एचटेट वगैरह की अगर तैयारी कर रहे हो तो मैंने जो है 7 वीडियो डाल रखी है, क्वेश्चन बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, वो 7 वर्ल्ड की हैं। तो ये लगभग आपकी 10 से 15 घंटे की वीडियो है दोनों। अगर आप इनको कर लेते हो तो आपके बहुत ही लास्ट टाइम में काम आ जाएगी। तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा या आप सर्च कर लेना, अलग से प्लेलिस्ट में रखी है। किस कला मर्मज्ञ ने जो है जहांगीर को मुगल चित्रकला की आत्मा कहा है? तो ये कहा है पर्सी ब्राउन ने। 3rd राइट आंसर दिया गया। महाराष्ट्र के ऐसे संत जिन्होंने भारत का पहला दलित कवि के रूप में भी जाना जाता है, तो वो कौन थे? तो चोखा मेला जो है इसका राइट आंसर दिया गया है। अलाउद्दीन के सेनापति और उनकी उपाधियों को उनको मैच करना था। 70 का जो राइट आंसर दिया गया है वो दिया गया है ए, यानी कि अलमास जो बेग दी गई है ये उलूग खान की है। मलिक हिजाबुद्दीन जो दी गई है जफर खान की दी गई है। और जो मलिक संजर दी गई है ये दी गई है अलफ खान की। और जलेसरी दी गई है नुसरत खान की। नेक्स्ट देखिए 71। बर्नी के अनुसार सैन्य जो घुड़सवार संगठन का अवरोही क्रम में इनको लगाना था। अवरोही क्रम में जब इनको लगाएंगे तो इसका आंसर यहाँ पे इसके हिसाब से दिया गया है 1, यानी सबसे पहले आएगा मलिक, उसके बाद आएगा अमीर, उसके बाद आएगा सिप्पे सलार, सरखे लास्ट में आएगा। सल्तनत कालीन जो इतलाक है वो क्या था? इतलाक जो यहाँ पे दिया गया है दोस्तों, शाही घुड़सवार को धनादेश पत्र को जो है इतलाक यहाँ पे कहा गया है। फतेहपुर सीकरी के भवनों के निर्माण के क्रम में अंतिम संरचना कौन सी है? तो यहाँ पे सबसे अंतिम रचना जो दी गई है वो है चहार सूख दी गई है। चहार सूख सबसे अंतिम संरचना है यहाँ पर बनी हुई। किस सुल्तान ने जो है समय को अपनी मुद्रा पर द्वितीय जो है सिकंदर अंकित किया था? खिलजी, आपने पढ़ रखा अलाउद्दीन खिलजी। 74 का दिया गया यहाँ पे 1। राधा वल्लभ संप्रदाय किसकी शाखा है? तो 75 का दिया गया है यहाँ पे। और सनकादी मध्यकालीन दक्षिण भारत में जो है बर्जीगिरी क्या थी? तो बर्जीगिरी यहाँ पे दी गई है दोस्तों, इसका राइट आंसर दिया गया है गुरिल्ला युद्धपत्ति। चंडी दीवार किसकी रचना है? तो चंडी दीवार जो है गुरु गोविंद सिंह की रचना। 77 का दिया गया है 4। 78 दी सेंट्रल स्ट्रक्चर ऑफ द मुगल एम्पायर पुस्तक किसी ने लिखी है? तो ये दिया गया है 3rd इब्न हसन की पुस्तक है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यूजीसी नेट को लेकर सारे एग्जाम में डाले हुए हैं, आप चेक कर सकते हो। किस मुगल शासक ने जो है वैष्णव संत जो है गोसाई जदरूप के रूप से भेंट की थी? तो ये की थी यहाँ पर जहांगीर ने। नामगर निम्न से किस संत से संबंधित है? तो नामगर यहाँ पे संबंधित है दोस्तों शंकर देव से। निम्नांकित में से जो है दक्षिण भारत के किस किले को मुगलों ने 8 वर्षों तक घेरे रखा था? तो ये रखा था जिंजी के किले को। निम्नलिखित में से कौन सा इतिहासकार वामपंथी इतिहासकार है? तो यहाँ पे राइट आंसर दिया गया है 4। A.R. देसाई जो है यहाँ पर वामपंथी इतिहासकार है। A.R. देसाई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। निम्नलिखित से कौन सबाल्टर्न ग्रुप का सदस्य नहीं है? तो यहाँ पे 83 का राइट आंसर जो दिया गया है एरिक हॉब्सन जो है सबाल्टर्न ग्रुप के सदस्य नहीं है, बाकी तीनों हैं। निम्नलिखित में से कौन सा इतिहासकार इतिहास के उपनिवेशवादी संप्रदाय से संबंधित है? तो ये है यहाँ पे D.A. जो वाशब्रुक है, ये उपनिवेशवादी संप्रदाय से संबंधित है। निम्नलिखित में से कौन
एक रोमन इतिहासकार है। यहाँ पे रोमन इतिहासकार जो दिया गया है वो दिया गया है लिवी। निम्नलिखित में से स्वतंत्रता के पूर्व के राष्ट्रवादी इतिहास लेखन के विषय में कौन सा कथन यहाँ पे सही नहीं है? तो 86 का दिया गया है थर्ड, यानी कि स्वतंत्रता से पूर्व राष्ट्रवादी इतिहास लेखन भारतीय इतिहास के प्राचीन, मध्य और आधुनिक तीनों कालों से संबंधित है। तो यहाँ पे 3 दिया गया है, सही नहीं दिया गया है। यानी कि निम्न में से किसने कहा था कि समस्त इतिहास जो है विचारों का इतिहास है? तो ये कोलिंगवुड ने कहा। 87 का 4 दिया गया है। निम्न में से कौन प्रत्यक्षवादी इतिहास लेखन का समर्थक था? तो 88 का दिया गया थर्ड, यानी कि बकल जो है प्रत्यक्षवादी इतिहास लेखन का समर्थक था। निम्नलिखित में से किस इतिहासकार को फादर ऑफ लाइज भी कहा गया है? तो ये कहा गया 89 का 1 हेरोडोटस को। द आइडिया ऑफ प्रोग्रेस का लेखक कौन है? तो 90 का दिया गया है यहाँ पे 4 जे.बी. बेरी। इतिहास का कार्य है कि इतिहासकार का कार्य है कि जैसा हुआ वास्तव में वैसा ही प्रस्तुत करे। यह किसने कहा है? तो ये 91 का राइट आंसर जो दिया गया है वो दिया गया जे.बी. बेरी। जैसा हुआ वास्तव में वैसा ही प्रस्तुत करे, जे.बी. बेरी। निम्नलिखित में से कौन ईसाई इतिहास लेखन से संबंध नहीं है? तो यहाँ पे राइट आंसर है इसका 4 सेंट सिमो। निम्न में से कौन सा युगम सुमेलित नहीं है? तो सुमेलित जो नहीं है यहाँ पे 93 का 4 दिया गया। लेक्चर ऑन मॉडर्न हिस्ट्री मार्क प्लक दिया गया। संत अगस्टिन की प्रसिद्ध रचना कौन सी है? तो यहाँ पे दी गई है सिटी ऑफ गॉड। निम्न में से कौन सा इतिहासकार जो है चीनी इतिहास के पहले महान ग्रंथ शिंजी यानी कि ऐतिहासिक दस्तावेज का लेखक है? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा सीमा कियान। इतिहास का अंत पद से जो है उत्तर आधुनिकों का क्या तात्पर्य है? तो 96 का दिया गया है 4। हम उत्तर आधुनिक युग में रह रहे हैं। इतिहास को जैसा जाना समझा जाता था उस इतिहास का अंत हो चुका है। यहाँ पे 4 इसका राइट आंसर दिया गया है। इतिहास लेखन है तो ये क्या है इसका देखिए आप 97 का जो राइट आंसर दिया गया 1 ए व डी, यानी कि इतिहास का इतिहास, और डी क्या है? इतिहास को लेखबद्ध करना। तो ये 2 आंसर दिए गए हैं। प्राचीन भारतीयों के लिए इतिहास की गति थी तो क्या थी? 98 का दिया गया थर्ड चक्रात्मक। प्राचीन भारतीयों के लिए इतिहास की गति कैसी थी? चक्रात्मक थी। निम्नलिखित में से कौन इतिहास की जो है ईसाई दृष्टि की विशेषताएं हैं? तो 99 का यहाँ पे राइट आंसर जो दिया गया है वो दिया गया है 4, यानी कि ABCD ये 4 की 4 जो है इतिहास की ईसाई दृष्टिकोण की विशेषताएं दी गई हैं। 4 राइट आंसर हो जाएगा, चारों ठीक है। निम्नलिखित कथनों में से कौन से कथन जो है इतिहास विषयक डिल्थे और क्रोचे कोलिंगवुड के दृष्टिकोण के विषय में सही दिए गए हैं? तो यहाँ पे राइट आंसर दिया गया है 4, यानी कि ये भी चारों के 4 यहाँ पे सही दिए गए हैं। ABCD सारे सही दिए गए हैं। 101 देखिए उत्तर आधुनिकवाद के विषय में निम्नलिखित कथनों में से कौन से कथन सही हैं? तो 101 का दिया गया है 4, यानी कि यहाँ पे भी A, B, C और D चारों के 4 यहाँ पे ये सही दिए गए हैं। हीगेल के इतिहास दर्शन विषयक निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन जो है असत्य दिया गया है? तो 102 का यहाँ पे राइट आंसर है। यहाँ पे असत्य जो दिया गया है इतिहास वैश्विक मान्यता का इतिहास नहीं अपितु प्रसा जैसे राष्ट्रीय राज्यों का इतिहास है। तो जो 4 यहाँ पे राइट आंसर दिया गया है। टाइनबी के इतिहास दर्शन विषयक निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन जो है असत्य दिया गया है? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर जो है टाइनबी सभ्यताओं की उत्पत्ति में पर्यावरणीय कारकों का योगदान मानते हैं। तो ये यहाँ पे असत्य दिया गया, ये इसका आंसर है। 104 देखिए स्पेंगलर और टाइनबी के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा असत्य दिया गया है? तो यहाँ पे 104 का राइट आंसर दिया गया है 4। दोनों संस्कृति और सभ्यताओं को जैविक इकाई मानते थे, ये यहाँ पे असत्य दिया गया है, यही इसका आंसर है। निम्न से किन विषयों पर इब्न खल्दून ने अपने ग्रंथ मुकदमा में जो है विचार किया है? तो किस में विचार किया है इसमें? तो ये इन्होंने किया है ऐतिहासिक विधि पर भी, भूगोल पर भी, धर्म पर भी, समाज पर भी और राज्य पर भी। 4 इसका राइट आंसर है, यानी कि ये चारों सही दिए गए हैं। यहाँ पे निम्नलिखित कथनों को सम्मिलित कीजिए और सही विकल्प का यहाँ पे चयन करना था। तो यहाँ पे 2 दिया गया है राइट आंसर, यानी कि 1 का 2 ताराचंद जो है सबाल्टर्न से जोड़े गए हैं यहाँ पर, और जो है दीपेश चक्रवर्ती जो है यहाँ पे जोड़े गए हैं। B का 2 यानी कि ताराचंद राष्ट्रवादी दिए गए हैं दोस्तों, सबाल्टर्न तो हो नहीं सकते, मैं भी वही देख रहा था। दीपेश चक्रवर्ती सबाल्टर्न और रजनी पामदत्त दिए गए यहाँ पे वामपंथी, एल्फिंस्टन जो दिए गए उपनिवेशवादी। निम्नलिखित में से कौन मार्क्सवादी इतिहासकार नहीं है? तो 107 का राइट आंसर है यहाँ पे अनिल सिल जो है मार्क्सवादी इतिहासकार नहीं है। अतीत की घटनाओं के बारे में प्रत्यक्षदर्शियों के विवरण क्या कहलाते हैं? तो यहाँ पे आंसर जो इसका दिया है आयोग ने प्राथमिक स्रोत इनको बोलते हैं। अतीत की जो घटनाओं के बारे में प्रत्यक्षदर्शियों के विवरण प्राथमिक स्रोत में आते हैं। अनाल संप्रदाय के संबंध में कौन से कथन सत्य दिए गए हैं? तो 109 का दिया गया 3,
यानी कि ए, सी और डी सही दिए गए हैं, बी यहाँ पे गलत दिया गया। तो ए, सी, डी आपको ठीक करना है जो गलत दिया गया है। एनाल्स इतिहासकार जो है इतिहास को अतीत से भविष्य की ओर अग्रसर देखते हैं, ये यहाँ पे इसमें आंसर में नहीं दिया गया, ये गलत दिया गया है यहाँ पे। मेटा हिस्ट्री का लेखक कौन है? तो मेटा हिस्ट्री का लेखक यहाँ पे दिया गया है हेडन वाइट। तंगयूर और तंगयूर जो है यहाँ पे ये बौद्ध साहित्य से संबंधित है। द डिक्लाइन ऑफ द वेस्ट जो है किसकी रचना है? तो डिक्लाइन ऑफ द वेस्ट जो है स्पेंगलर की रचना है। यह विचार किसका है? सत्ता इतिहास को नियंत्रित करती है। तो ये जो है फूको और नीत्शे दोनों ने ऐसा बोला है, सत्ता इतिहास को नियंत्रित करती है, फूको और नीत्शे ने ऐसा बोला है। 13 का जो है 3 राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। इतिहास की जो सबाल्टर्न विचारधारा का जनक किसको माना गया है? तो ये माना गया है 14 का रहेगा राइट आंसर यहाँ पे 3, एंटोनियो ग्राम्सी एंटोनियो। इतिहास की प्रत्यक्षवादी अवधारणा का प्रमुख प्रतिपादक किसको माना जाता है? तो ये माना जाता है 115 का 1 अगस्त कोम्पटे को प्रत्यक्षवादी। और निम्नलिखित में से असंगत कौन सा दिया गया? 116 का दिया गया 2 अब्दुल कादिर बदायूनी की यहाँ तब कादिर अकबरी गलत दी गई है। इतिहासकार की तुलना किसने मछुआरे से की है? तो मछुआरे से जो तुलना करता है ये यचकार ने की है, मछुआरा और यचकार। इब्न खालदून की पुस्तक किताब उल इब्रार में कितनी जो 3 पुस्तकें समाहित है? पहली पुस्तक में विच है तो 118 का राइट आंसर दिया गया सभ्यता। दी हिस्ट्रीज हेरोडोटस का प्रसिद्ध ग्रंथ है हिस्ट्रीज एवं एनल्स नामक ग्रंथ का लेखक कौन है? तो 119 का राइट आंसर यहाँ पे दिया गया 3, टेसिटस यहाँ पे राइट आंसर दिया गया है। 120 देखिए बर्नी के अनुसार इतिहास लेखन का आधार क्या है? तो 120 का दिया गया 2 सत्यनिष्ठा। निम्नलिखित में से कौन इतिहास लेखन के रोमांटिक स्कूल से संबंधित है? तो यहाँ पे 121 का राइट आंसर दिया गया है 1, फ्रेडरिक हेगल। मार्क्सवादी इतिहासकारों के अनुसार समाज को समझने की प्राथमिक सीढ़ी क्या है? तो ये है उत्पादन पद्धति। इंडोलॉजिकल इतिहासकारों का योगदान क्या है? तो यहाँ पे 123 का दिया गया है 2, यानी कि प्राचीन भारतीय गौरव का वर्णन करना। प्राच्यवादी इतिहासकारों के प्रखर आलोचक कौन थे? तो ये दिया गया उपयोगितावादी प्राच्यवादी इतिहासकारों के प्रखर आलोचक थे। प्राच्यवादियों द्वारा जो है प्रस्तुत विवादास्पद अवधारणा क्या थी? तो ये विवादास्पद जो अवधारणा थी ये थी भाषा प्रजाति संबंधी। 126 देखिए अबुल फजल के इतिहास लेखन की विशेषता क्या नहीं है? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा सल्तनत कालीन इतिहास लेखन की परंपरा के अनुरूप लेखन। हीगल के अनुसार इतिहास का क्रम क्या है? तो इतिहास का जो क्रम दिया गया है वो दिया गया है वाद, प्रतिवाद और संवाद। भारतीय इतिहास के प्राच्यवादी पागम का आरंभ किस घटना के उपरांत माना जाता है? तो ये माना जाता है 128 का 1, बक्सर का युद्ध। उपाश्री इतिहास लेखन से संबंधित कौन नहीं है? तो ये है 129 का 1, रंगास्वामी अयंगर। नारी इतिहास लेखन को किस विचारधारा ने प्रमुखता से अपनाया? तो ये अपनाया था यहाँ पर उत्तर आधुनिकतावादियों ने। इतिहास के उत्तर आधुनिक विचारधारा का प्रणेता किसको माना जाता है? तो यह माना जाता है 131 का 3, फूको को, मिशेल फूको। प्राचीन भारतीय सिक्कों के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा जो है असत्य दिए गए? तो 132 का राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे 2, कुषाण शासक कुजुल खडफिसेस जो है भारत के स्वर्ण सिक्के जारी करने वाला प्रथम शासक था, ये यहाँ पे असत्य हो जाएगा। निम्नलिखित संस्कृत कृतियों में से कौन सी एक ऐतिहासिक नाटक जो नहीं है? तो यहाँ पे दिया गया है हर्षचरित जो है ऐतिहासिक नाटक में यहाँ पे नहीं आता। संगम साहित्य के बारे में निम्नलिखित कथनों का जो पढ़िए एक बार, और कौन कौन से जो कथन इसमें सत्य दिए गए हैं? तो इसका राइट आंसर दिया गया है 2, 1, 2 और 4, यानी कि 3 यहाँ पे नहीं आता। इसमें संगम कविताओं की आगम कोटि शासकों की प्रशास्ति से संबंधित है, यहाँ पे ये गलत दिया गया है, बाकी ये तीनों जो है सही दिए गए हैं। भारत में सोन संस्कृति जो है किस युग से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर आएगा यहाँ पे 4, निम्न पुरा पाषाण युग से। 136 देखिए भारतीय पुरालेख से संबंधित जो है अधोलिखित कथनों को पढ़िए, तो कौन से कथन जो है इसमें असत्य दिए गए हैं? तो 136 का राइट आंसर जो दिया गया है वो दिया गया है 3, केवल 3 यहाँ पे असत्य है, यानी कि जेम्स प्रिंसप ने पियादसी नामक से जारी किए गए अभिलेखों के शासक के रूप में मौर्य शासक अशोक की पहचान की है, तो ये यहाँ पे जो है असत्य दिए गए, बाकी ये दोनों जो यहाँ पे सत्य दिए गए हैं, यानी कि ये 3 वाला ही अकेला इसका आंसर दिया गया। 16 संस्कारों की उत्पत्ति को खोजा जा सकता है, तो किसमें खोजा जा सकता है? 137 का जो राइट आंसर दिया गया है वो है ग्रह सूत्र के अंदर। अधोलिखित में से कौन से जो है विशुद्ध पूरा पाषाण उपकरण है? जो है विशुद्ध पूरा पाषाण उपकरण दिए गए हैं, तो 138 का दिए गए यहाँ पे 3, 1, 2 और 3, यानी कि हस्त कुठार, विदारणी और वेदनी यानी दक्षिणी जो है ये आंसर में है। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा जो है भारत के ताम्र पाषाणी संस्कृतियों के संबंध में सत्य दिए गए? तो ये आंसर जो है सभी को मिला है दोस्तों, इसका किसी ने कुछ भी लगाया हो तो
तो ये सब को जो है आंसर इसका दिया गया है, क्योंकि ये मेरे ख्याल से 4 के 4 यहाँ पे सत्य होंगे, इसी वजह से इसको काट दिया गया है। निम्नलिखित में से कौन सा जो है सुमेलित नहीं है, तो 140 का राइट आंसर यहाँ पे दिया गया है 3 अमिता थल वाला, बी बिलाल वाला आंसर इसका सही रहेगा। अधोलिखित कलाकृतियों में से कौन सी जो है मोहनजोदड़ो से प्राप्त नहीं हुई है, तो 141 का दिया गया 2 बलोपत्र का पुरुष तट। निम्नलिखित में से कौन सा जो कथन है सिंधु सरस्वती सभ्यता के बारे में सही नहीं है, तो ये इसका आंसर दिया गया है यहाँ पे। उनका व्यापार मेसोपोटामिया चीन और रोम से होता था, चीन और रोम से कभी हुआ ही नहीं। उत्तरी काली चमकीली मृतबाण परंपरा से निम्नलिखित में से किसकी पुष्टि होती है, तो 143 का दिया गया है 3 द्वितीय नगरीय क्रांति की। उत्तर काली चमकीली मृतबाण जो द्वितीय नगरीय क्रांति से संबंधित है। वैदिक साहित्य के बारे में जो कथन दिए गए उनमें से सत्य कौन कौन से हैं, तो 144 का दिया गया है, यानी कि 4 के 4 जो है सत्य दिए गए हैं यहाँ पर। उत्तर वैदिक धार्मिक प्रवृत्तियों के संदर्भ में अधोलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है, तो सत्य जो इसमें नहीं दिया गया है वो है अवतारवाद के में विश्वास शुरू हुआ, ये यहाँ पे जो है सत्य नहीं होगा। 140 देखिए, इनको कर्म के यानी कि इनको मैचिंग करनी थी, तो सूची 1 को 2 से मिलाना। 140 का दिया गया है 4, A का 2 दिया गया है, मुगद मूंग और ब्रीही चावल हमने पढ़ा हुआ है। इक्षु यव जो को बोलते थे, इक्षु गन्ने को बोलते थे। उद्दालक अरुणी पिता और जो श्वेत केतु के मध्य आत्मा से संबंधित संवाद जो है किसके अंदर मिलता है, तो ये मिलता है हमारा छांदोग्य उपनिषद के अंदर। 147 का 1 दिया गया, 148 का दिया गया है 3, यानी कि A का 1 दिया गया है। छांदोग्य में तत्वमसि, बृहदारण्य के अंदर अहम ब्रह्मास्मि, मांडुक्य में अयम आत्मा ब्रह्मा, मुंडकोपनिषद में सत्यमेव जयते। उत्तर भारत में 6ठी शताब्दी से पूर्व हुए रूपांतरणों के संदर्भ में कौन सा सही नहीं दिया गया है, तो ये दिया गया है 4 क्लासिकल साहित्य जो है संस्कृत साहित्य का उद्भव। महात्मा बुद्ध ने पहली बार स्त्रियों को बौद्ध संघ में प्रवेश की अनुमति कहाँ प्रदान की थी, तो ये की थी वैशाली के अंदर। दोस्तों मैंने दोनों ही पेपर यहाँ पे डाल दिए, आपके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, नहीं सर्च कर लेना, आपको सारे मिल जाएंगे। यूजीसी नेट एस्टेट के सारे एग्जाम मैंने डाल रखे हैं, बहुत अच्छे से आपको समझा रखा है। तो वीडियो को जरूर लाइक करें और सब्सक्राइब जरूर करें चैनल को। जय हिंद, वंदे मातरम। और अपने जो है आप जितने आपके ठीक हुए हैं वो कमेंट जरूर करें कि आपके कितने ठीक हो रहे हैं।